शिक्षक की कविता पर बवाल, डॉक्टर रजनीश गंगवार ने दी सफाई। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बहेड़ी स्थित एमजीएम इंटर कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार की एक कविता ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। कविता की पंक्तियां कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद शिक्षक के खिलाफ थाना बहेड़ी में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस विवाद ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। डॉक्टर रजनीश गंगवार ने स्कूल की प्रार्थना सभा में ये कविता पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने छात्राओं को कावड़ यात्रा के बजाय शिक्षा और मानवता की सेवा पर ध्यान देने की सलाह दी। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाकाल सेवा समिति, भाजपा नेता और अन्य हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कावड़ यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, ऐसी कविता सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकती है। विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टर रजनीश गंगवार ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मेरी कविता का मकसद बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करना था, न कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कई बार बच्चे कावड़ यात्रा में हिस्सा लेने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और स्कूल नहीं आ पाते। मैंने सिर्फ उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए एक कविता लिखी। गंगवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश के तहत 26 सेकंड का एक पुराना वीडियो सावन के समय जानबूझकर वायरल किया गया। इस मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर गंगवार समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया और सरकार पर बुद्धिजीवियों को दबाने का आरोप लगाया। वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दो गुट बन गए हैं। एक वर्ग कविता को शिक्षा पर जोर देने वाला मान रहा है, जबकि दूसरा इसे अधिक भावनाओं पर चोट मानकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूं। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूं और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूं और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करेंगे। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कावड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कावड़ के बारे में कहा, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आश है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।